हे मनुष्य, आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उस समय पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ईश्वर के बोलने मात्र से पृथ्वी पर तथा आकाश में सभी चीजों की रचना हो गई। जब आकाश में और पृथ्वी पर सभी चीजों की रचना हो गई, तब ईश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को नर और नारी करके सृष्टि की। तब ईश्वर ने एक नाटक लिखा जिसका नाम है जीवन। इसके बाद ईश्वर ने नर और नारी से इकरारनामा किया, अर्थात वाचा बांधा, और उनसे कहा कि तुम सभी लोग धरती पर जाओ और मेरी नई रचना का सुख भोगो। धरती पर जाकर तुम्हें नाटक करना है और हर जीव को अपनी अपनी भूमिका निभाना है। नाटक में जब तुम्हारी भूमिका पूर्ण हो जाएगी, तब मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। सभी लोगों ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों ने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मैं आपको छोड़कर धरती पर कदापि नहीं जाऊंगा। मना करने वाले लोगों की जब गिनती की गई और उस पर मुहर दी गई, तो उसकी कुल संख्या 1,44,000 थी। तब ईश्वर ने उस 1,44,000 लोगों को समझाया और उनसे कहा कि तुम सभी लोग धरती पर जाओ और मेरी नई रचना का सुख भोगो। धरती पर जाकर मेरे नाटक का तुम्हें पात्र बनना है और नाटक की जो भूमिका तुमको निभाने के लिए दिया जाएगा, उसको बहुत अच्छी तरह से निभाना है। जब धरती पर तुम्हारी भूमिका कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं किसी को धरती पर भेज दूंगा और तुम उसके साथ अपने घर वापस आ जाना, अथवा मैं स्वयं तुझको धरती पर लेने के लिए आऊंगा। तब उन लोगों ने धरती पर जाने के लिए मन बनाया और तैयार हो गया। इसके बाद ईश्वर ने 84 लाख ड्रेस सिले। किसी को शेर का ड्रेस पहनाया, किसी को हाथी का, किसी को भालू का, किसी को भैंस का, किसी को गाय का, तो किसी को सांप और बिच्छू का, तो किसी को बंदर और लोमड़ी का, इत्यादि इत्यादि। और उस सब को धरती पर भेज दिया तथा ईश्वर उस जीवन नाटक का स्वयं डायरेक्टर बनकर बैठ गए। जिसका जिसका भूमिका कंप्लीट हो गया, उसको लाने के लिए ईश्वर समय समय पर गुरु या संत को धरती पर भेजते रहे। चूंकि 28वां कलयुग अंतिम कलयुग है और नाटक में भाग लेने वाले लोगों की भूमिका कंप्लीट हो गई है, इसलिए सभी लोगों को लाने के लिए ईश्वर ने स्वयं धरती पर आने का निर्णय लिया। यही कारण है कि ईश्वर अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपनी माया से अधीन करके अपनी योग माया से निम्नतम श्रेणी के मनुष्य शरीर में प्रकट हुए हैं। इकरारनामा के अनुसार मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण अजन्मा अविनाशी और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी माया से निम्नतम श्रेणी के मनुष्य शरीर में प्रकट हुआ हूं और अब दोनों हाथ फैलाकर आपको बिना मरे विदाउट डेथ इसी शरीर में अपने असली घर वापस ले जाने के लिए बुला रहा हूं। चूंकि मैं नहीं मरता, इसलिए तुम भी नहीं मरोगे। आज समय की मांग है कि अपने असली घर वापस चलने के लिए तुम मेरी बाहों में आ जा। यदि अहंकार बस मेरी बातों को तुम नहीं मानोगे, तो हमेशा के लिए इसी संसार के मेला में खो करके नष्ट हो जाओगे। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।